नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन बात करने जा रहे हैं कि ईसीसीई की जो 8,800 भर्ती होने वाली हैं, ईसीसीई एजुकेटर वाली आंगनवाड़ी बाल वाटिका के तहत उनका ऑनलाइन प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या-क्या कार्य होना है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल सेलेक्ट ज़रूर कीजिए, जिससे आगे भी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, आपको सर्च करना है सेवा योजन, ठीक है? और इसे सर्च करके देखते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने आएगा sevayojan.up.nic.in का लिंक, इसे क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इसी होम पेज पर आप देखेंगे टॉप पर राइट साइड में न्यू अकाउंट करके लिखा है। इस पर जब जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन जॉब सीकर। तो आपको एक न्यू अकाउंट बनाना है जॉब सीकर वाला। तो क्लिक करते हैं इस जॉब सीकर पर। जैसे ही न्यू अकाउंट में जॉब सीकर पर क्लिक किया तो साइन अप का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम अपना पहला नाम भरना है, जो आधार कार्ड पे दर्ज हो वही भरें, डॉक्यूमेंटेशन के मैचिंग के साथ। उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, देखिए जो स्टार लगा है वो कंपलसरी भरना है। आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर, ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूजर आईडी किस नाम से बनानी है, ठीक है, ये आपको एक मेंशन करनी है, और एक पासवर्ड का करना है मेंशन कि कौन सा पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। और इसमें कोशिश कीजिए कि एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, एक सिंबल @ की तरह और कुछ अंक आप प्रयोग करें। उसके बाद पासवर्ड को दूसरी बार फिर से डालें और यहाँ टिक कर दें, और उसके बाद कैप्चा नीचे डाल के वेरीफाई आधार पर क्लिक करें। तो मैं ये प्रक्रिया पूरी भरने की करता हूँ और टिक करके कैप्चा डाल के आधार वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने स्क्रीन ये दिखेगी, जहां मोबाइल सत्यापन की लाइन लिखी है। कृपया अपना मोबाइल नंबर अथवा मेल आईडी चेक करें। तो जो मोबाइल नंबर है उसे जांच लें, यदि सही है तो कैप्चा जो है उसे डालकर यहाँ ओटीपी भेजने पर क्लिक करें। फिर उसके बाद जो ओटीपी आएगा इसी मोबाइल नंबर पर, उसको आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद की प्रक्रिया फिर होगी। यदि आपको लगता है ये प्रॉब्लम है मोबाइल नंबर में तो रद्द करें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर देखा, सही पाया, और उसके बाद कैप्चा डालकर मैं ओटीपी भेजने पर क्लिक करता हूँ। अब जो भी ओटीपी आपको प्राप्त हुआ उसे यहाँ टाइप करके उसके बाद आपको नीचे प्रविष्टि कर पर क्लिक करना है। यदि आपको ओटीपी नहीं मिल पाया तो पुनः ओटीपी भेजने पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये पेज रद्द करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है ओटीपी मिल गया तो ओटीपी यहाँ एंटर करके टाइप करके आपको प्रविष्टि करें पर क्लिक करना है। तो यहाँ मैं प्रविष्टि करें पर क्लिक करता हूँ। प्रविष्टि करें पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह आएगी लॉगिन की, जहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी फिल्ड आ जाएगा जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था। और यदि आपने नोट कर रखा है तो उसे टाइप भी कर दें, दिखे ना तो, ठीक है, उसको नोट करके रखना है, अपनी डायरी में सेव रखना है। अब यहाँ पर कैप्चा दिया है, कैप्चा को डालकर सबमिट करें। सफलतापूर्वक जब लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर काफ़ी सारे प्रोफाइल ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर संपर्क जानकारी भरने के लिए, शारीरिक जानकारी भरने के लिए 3 नंबर, शैक्षिक योग्यता भरने के लिए 4 नंबर, 5 भाषा, 6 अनुभव, 7 कौशल और 8 वरीयता और 9 घोषणा पत्र होगा। ये सारी जानकारी आपको एक-एक क्लिक करके भरनी है और सुरक्षित करनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक-एक जानकारी भरता हूँ और कंप्लीट करता हूँ इस प्रोफाइल को। ठीक है, तो कृपया अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें, जो लिखा है ना इसीलिए लिखा है। तो 1 नंबर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या खुलता है। अब आपको व्यक्तिगत सूचनाओं में, जैसे कि क्या पूर्व से पंजीकृत हैं, तो यहाँ पर मोस्टली आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप नहीं लिखेंगे, और यदि पहले से पंजीकृत किया हुआ है तो आप हाँ करेंगे। अब व्यक्तिगत सूचनाओं में आपका प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम ये ऑलरेडी फिल्ड होके आएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। नाम हिंदी में अभी आपको लिखना है। देखिए, इसके लिए गूगल इनपुट जो कीबोर्ड है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गूगल में जाके वहाँ हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उससे वहाँ लिखकर कॉपी पेस्ट यहाँ कर दें, ठीक है? या मोबाइल में हिंदी टाइपिंग है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। अपना लिंग यानी पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर जो भी उचित है उसका सिलेक्शन करेंगे। वैवाहिक स्थिति का चयन करेंगे, अविवाहित, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या विधुर, इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। जन्म तिथि आपकी जो होगी वो ऑलरेडी फिल्ड आएगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय फिल की गई थी। पिता का नाम अंग्रेजी के अक्षरों में भरना है, ठीक है? पिता का नाम हिंदी में भी भरना है, हिंदी भरने का तरीका मैंने बताया हुआ है। माता का नाम अंग्रेजी में भरना है,
उसको हिंदी में भी भरना है। फिर आपको धर्म का चयन करना है, ठीक है? अपने धर्म का चयन करने के बाद यदि हिंदू धर्म है तो उसमें आपको जाति का चयन करना है और जातिगत प्रमाण पत्र जो बनता है, जाति प्रमाण पत्र, उसकी प्रमाण पत्र संख्या भी भरनी है, ठीक है? इसके बाद क्षैतिज आरक्षण में जैसे कि खिलाड़ी को स्तर पे मिल रहा है, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या विकलांगजन या महिला, जो भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ आप लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, ठीक है? आगे नीचे कार्यालय पर देखते हैं क्या इनपुट करना है। अब आपको नीचे कार्यालय में अपना जनपद चुनना है और समीपस्थ कार्यालय, ठीक है? जो भी आपका गृह जनपद है उसको चुनेंगे, उसका कार्यालय सेवा योजन का दिख जाएगा आपको साइड में, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पहचान विवरण में जैसे फैमिली आईडी आपकी है, वो कैचअप कर लेगा ऑलरेडी। उसके बाद विदेशी रोजगार, क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं? चयन करें, हाँ या नहीं। तो विदेश में काम करने के इच्छुक नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है? उसके बाद साइड में फोटो अपलोड करना होगा, 50 केबी की अधिकतम साइज होना चाहिए फोटो का, ठीक है? उसको यहाँ अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपलोड चूज फाइल में जब सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फोटो अपलोड करें पर क्लिक करना होगा, तभी ये फोटो दिखेगी। पहले चूज फाइल पर क्लिक करके क्या करना है, फोटो का सिलेक्शन कर लेना है, चुन लेना है। उसके बाद चुनने के बाद आप फोटो अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ फोटो दिख जाएगी। जब ये सारी डिटेल्स पेज पे फिल हो जाए आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारी डिटेल्स इस पेज की फिल करके फोटो को अपलोड करके यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सुरक्षित पर करें पर क्लिक किया तो आपके सामने आ गया आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, यानी जो व्यक्तिगत सूचनाएं अभी भरी वो सेव हो गई। इसे ओके करते हैं। अब आपको दूसरा पार्ट संपर्क जो ऊपर दिया गया है, पहला हो गया व्यक्तिगत, अब आपका संपर्क वाला पार्ट है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही संपर्क पर क्लिक किया आपके सामने आवासीय पता भरने को आया। ग्रामीण है तो ग्रामीण लेंगे, नगरीय है तो नगरीय लेंगे। उसके बाद आप राज्य चुनेंगे, जनपद, तहसील, विकासखंड, राजस्व ग्राम और पिन कोड संख्या का चयन करेंगे। पत्राचार का पता यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आपका आवासीय पता भर गया। यदि आवासीय पता ही आपका स्थायी पता है तो नीचे हाँ कर देंगे इस पर, और यदि आपका स्थायी पता अलग है तो आप नहीं करेंगे और नीचे अलग से पता फिल करने को आएगा, ठीक है? अब मैं इसे हाँ करके और पूरा पता ये सिर्फ आवासीय वाला भर के स्थायी पता को हाँ कर देंगे और नीचे इसको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। तो करते हैं ये फिल करके सुरक्षित करें पर क्लिक। अब देखिए संपर्क वाला पेज फिल हो गया, सुरक्षित करें पर क्लिक कर दिया था। अब शारीरिक वाले पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लंबाई अपनी सेंटीमीटर में भरनी है, वजन किलोग्राम में भरना है, ब्लड ग्रुप का चयन करना है और दृष्टि का चयन करना है, ठीक है? दृष्टि में सामान्य या चश्मा या लेंस का चयन करना है। ब्लड ग्रुप में सारे ग्रुप लिखे हैं, इनमें से चयन कर लेना है। क्या आप विकलांगजन हैं? यदि हाँ तो उसके विवरण भी देने होंगे, नहीं है तो नहीं करके ये डिटेल फिल करके सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता भरनी है, तो मैं ये सेव करने के बाद शैक्षिक पर जाता हूँ। अब आप देखिए शैक्षिक वाले में जैसे ही मैंने क्या आप शिक्षित हैं इसमें हाँ किया, पहले नहीं सिलेक्ट होकर आएगा, लेकिन हाँ जैसे ही करेंगे आपको शिक्षा का उच्चतम स्तर लेना है, जैसे स्नातक ले लिया। अब शैक्षिक विवरण भरना है तो मैंने यहाँ पर बीएससी होम साइंस, क्योंकि मैं ईसीसी भर्ती के लिए पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ उसी हिसाब से जो मेरी क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की। तो शिक्षा समूह में स्नातक, वर्ग स्ट्रीम कला वर्ग से, शिक्षा स्तर बैचलर ऑफ होम साइंस, सभी विषय हिंदी माध्यम से, और उत्तर प्रदेश राज्य का जो यूनिवर्सिटी है उसका जिक्र किया है, संस्थान का भी जिक्र आगे करना होगा। उसके बाद पाठ्यक्रम की प्रकृति और शिक्षा का प्रकार, ग्रेड प्रतिशत भी चयन करना है यहाँ से, और प्रमाण पत्र की संख्या डालनी, उत्तीर्ण होने का वर्ष दिखाना है और पूर्णांक और प्राप्तांक दिखाना है। इस तरह से आप जो भी शैक्षिक योग्यता है उन्हें यहाँ पे इनपुट करके सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अब आपने जैसे ही सेव किया यानी सुरक्षित किया, उसके बाद एक जो कोर्स है वो सेव हो गया। अब आप दूसरा कोर्स ऐड करना चाहते हैं तो नई शैक्षिक योग्यता जोड़ने पर क्लिक करके एक और जोड़ सकते हैं और उसको भी सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह से ये शैक्षिक योग्यता वाला पार्ट आपको जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनको ऐड कर सकते हैं अपनी डिटेल्स फिलअप करके। अब चलते हैं अगला पार्ट भाषा ज्ञान पर, क्लिक करते हैं इस पे। भाषा ज्ञान में देखिए परिचित भाषा कौन सी है उसका चयन कर लेंगे और उसके आगे बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, प्रवाह से आता है, ये सब पर टिक जो भी उचित है उस पर लगाएंगे। और इसमें एक प्रश्न है, क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान है? यदि हाँ तो टिक करेंगे, तो फिल करना होगा। तो इसे मैं टिक नहीं करता हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है इस कैंडिडेट में। तो मैं एक भाषा हिंदी चयन करूंगा, उसको बोलना भी, लिखना भी, पढ़ना भी और प्रवाह पर क्लिक करके सुरक्षित कर दूंगा। यहाँ एक चीज और है, भाषा ज्ञान एक जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ संशोधन करने का भी ऑप्शन रहता है। अब देखिए हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, प्रवाह आता है, अंग्रेजी में भी ज्ञान होता है कैंडिडेट को, तो जिसमें बोलना भी उसे थोड़ा बहुत आता ही है और लिखना भी आता है
ठीक है? पढ़ना भी आता है, बस प्रवाह से नहीं आता है तो इसे हटा सकते हैं, बाकी चीज़ें लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। तो मैं अगली इंग्लिश भाषा का भी एंट्री करके सुरक्षित करें पर जब क्लिक करूँगा तो उसकी एंट्री यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी भाषाओं को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके बाद पाठ कौशल पर चलते हैं। अब आप कौशल वाली डिटेल्स में यदि आपने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है तो उसके लिए हाँ करेंगे और ऐड करेंगे यहाँ पर नया कौशल जोड़ें पर ये ग्रीन बटन आएगी और उस पर क्लिक करते ही नीचे कौशल डिटेल्स फिल करनी होंगी और उसे सुरक्षित करें पर क्लिक करना होगा। तो मैं ये सारी डिटेल्स फिल कर लिया हूँ और इन फिल्स में देखिए कुछ को यूनिवर्सिटी या बॉडी जो होती है वो मिलती नहीं तो अन्य ले लिया करें और अन्य के बाद अपनी डिटेल्स फिल कर दिया करें राइटिंग करके। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसे सुरक्षित करता हूँ यहाँ पर। अब बात आती है वरीयताएँ, तो वरीयताएँ पर जब क्लिक करेंगे तो क्या करना होगा बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्र का चयन करना है, किस क्षेत्र के लिए नौकरियाँ चाहते हैं वरीयता। जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण वाला मैंने ले लिया। नौकरी की इच्छा समस्त जनपद में, क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं? तो हाँ करेंगे तो पार्ट टाइम वाली भी आएगी, नहीं रखेंगे तो नहीं कर दें। तो वेतन सीमा आप देखिए, जिस वेतन सीमा को चुनना चाहते हैं उसको चुन लें। ईसीसीई का वेतन इस सीमा के तहत आता है। आप जिले के बाद नौकरी के इच्छुक हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें और इसके भरने के बाद आप सुरक्षित कर दें। इसके बाद आता है घोषणा, इस घोषणा को भी देख लेते हैं। ये देखिए घोषणा वाला पेज आ गया। यहाँ पे कई सूचनाएँ आपने भरी जिसमें क्रॉस लगा उसकी सूचना नहीं भरी गई। तो इसलिए घोषणा सुरक्षित करने से पहले इन चीज़ों को देख लें, उस पार्ट को कंप्लीट कर लें। जैसे संपर्क सूत्र का क्रॉस है, इस पर मैंने टिक लगाना चाहते हैं तो आपको संपर्क का डाटा भरकर सेव करना होगा, तभी इस पर टिक आएगा। शारीरिक से जुड़ी हुई जानकारी नहीं भरी क्योंकि क्रॉस लगा है, तो शारीरिक वाले टैब पर क्लिक करके भरकर उसे सुरक्षित कर देंगे तो यहाँ भी टिक आ जाएगा। इस तरह से चेक कर लें कि किसका डाटा नहीं भर पाए। उसका डाटा भरने के बाद ही आप सब पर टिक चेक हो जाएँगे, तब जाके इसको यहाँ टिक लगा के सुरक्षित कर दें इस घोषणा पत्र को। तो इस तरह से ये घोषणा भर देंगे और जो भी आवेदन आपकी नौकरी से जुड़े आएँगे, वो नौकरियों के लिए आवेदन यहाँ दिखेंगे। आपको मैं साइड में देता हूँ, ये नौकरियों के लिए आवेदन करें। इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्या आएगा दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे ही नौकरियों के लिए आवेदन करें पर क्लिक किया तो अब आपके सामने ये स्क्रीन आई। यहाँ आउटसोर्स नौकरियां ले लेना है, एसीसीई वाली आउटसोर्स से हो रही है। शैक्षिक योग्यता स्नातक के अलावा आप भरना चाहें तो और भी फील्ड ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्नातक ले लिया, सिंगल लेना कंपलसरी है। और उसके बाद मैंने खोजे पर क्लिक किया। अब ये सर्कल घूम रहा है तो ये काफ़ी देर से घूम रहा है। मैंने आपके अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर में ही शो किया है, बट मैं करीब 20 मिनट से इसको घूमते हुए देख रहा हूँ। तो ये प्रोसेसिंग बहुत डिले हो रही है। सर्वर पर रातों-रात आपको बैठ के इस पे कार्य कराना पड़ सकता है या करना पड़ सकता है। तो बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ जब आप सर्च करेंगे तो आपको विभिन्न पद निकले हुए दिखेंगे स्नातक स्तर के, जिसमें एसीसीई वाली भर्ती भी दिखेगी। जिस भर्ती पर आपको जिस जिले में आवेदन करना है तो साइड में एक आवेदन करें पर बटन पर क्लिक कर देना है। जो डिटेल्स आपने प्रोफाइल में भरी हैं, ऊपर जॉब सीकर में अभी भरी थी 109 तक, उन्हीं के आधार पे वो आवेदन करें पर क्लिक करके आवेदन हो जाएगा और एक क्लिक में कार्य हो जाएगा आवेदन का। आपको उसी पर नीचे दिखने भी लगेगा आवेदन की तिथि, जब दोबारा से उसी को सर्च करेंगे तो आवेदन की तिथि भी दी जाएगी, किस तिथि में आपने आवेदन करें पर क्लिक किया यानी आवेदन किया। तो इस तरह से आपको ईसीसी से जुड़ी हुई जानकारी मैंने दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करनी है और आवेदन करने के समय कैसे प्रोसेस बढ़ाना है। अभी जब भी आगे कुछ डिटेल्स खुलेंगी, मैं किसी का आवेदन जब करूँगा तो हो सकता है मैं आपको इसका वीडियो पोस्ट करूँ, यदि ये पॉसिबल हो पाया। और यदि आप मोबाइल या ईमेल में परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन दिया गया है। पासवर्ड में परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं और इस स्क्रीन पर कार्य करना बंद करना चाहते हैं तो लॉग आउट करना ज़रूरी होता है, तो इसे लॉग आउट ज़रूर करें। तो इस तरह से आपको कार्य करना है इस ईसीसी भर्ती के लिए सेवायोजन पोर्टल पर। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।